ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। तो आज की क्लास में हम करेंगे रेशो, अनुपात। तो अनुपात को कैसे डिनोट करते हैं हम? कि ए रेशो बी। अब मान लिया ए रेशो बी का जो वैल्यू दी गई है आपको कि 2:3 में है, ए अनुपात बी की वैल्यू। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये नहीं होगा कि ए की जो वैल्यू है वो 2 है या फिर बी की वैल्यू जो है वो 3 है। नहीं, इसका मतलब है कि ए की जो वैल्यू होगी, जो भी मान होगा ए का, वो 2 का गुणांक होगा, 2 का मल्टीपल होगा। और ऐसे ही जो बी का मान होगा वो 3 का गुणांक होगा। ठीक। यानी कि जो ए को बोल लेंगे हम, ए का जो 2 लिखा हुआ है, ए की यूनिट है या फिर इकाई है 2। और ऐसे ही बी की यूनिट या फिर इकाई क्या है? 3। इस इक्वेशन में। ठीक। अब एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आ जाएगा ये। अब एक एग्जाम्पल दिया कि ए और बी दोनों मिलकर 400 रुपये कमाते हैं 3:5 में। तो ए और बी अलग अलग कितने कितने रुपए कमाते हैं? यानी कि आपको ए रेशो बी दे दिया 3:5। ठीक है। अब जो इसका बेसिक तरीका है वो क्या है कि हमने पढ़ लिया कि ए की जो मान होगा वो क्या होगा? 3 का गुणांक। ठीक है। और बी का जो होगा वो होगा 5 का गुणांक, बी का जो मान होगा। और तो दोनों के गुणांक सेम होंगे। अब वो गुणांक मान लिया हमने है एक्स। तो 3x प्लस में 5x, अब दोनों मिला के कितना कमाते हैं? 400 रुपये। तो ये 8x कितना हो जाएगा? 400। और x इज इक्वल टू 50। यानी कि अब अगर ए की कमाई निकाल लें हम, ए की कमाई, तो वो कितनी है? 3x, 3x। तो 3 × 50, तो 150 रुपीज। और अगर बी की निकालनी हो तो बी की कितनी है? 5x। तो 5 × 50, तो 250 रुपीज। यह है बेसिक तरीका इसका। बिल्कुल। और दूसरा तरीका क्या है इसका कि ए और बी दोनों 3:5 में कमाई करते हैं। और टोटल कितनी है कमाई इनकी? 400। तो टोटल यूनिट कितनी होगी हमारे पास? 8। तो इसने 8 यूनिट का मान दे दिया आपको 400। ठीक। अब ए की अगर कमाई निकालनी है तो ए की यूनिट है हमारे पास 3। तो 8 यूनिट का अगर मान 400 है तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 400 डिवाइड में 8 मल्टीप्लाई बाई 3। और ऐसे ही अगर बी का निकालना हो तो कितना आ जाएगा? 8 यूनिट का मान 400 है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 400 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये इसका दूसरा तरीका है इसको सोल्व करने का। ठीक है। तो इसके बाद आती है आपकी इक्वल प्रोपोर्शन, समानुपाती। समानुपाती किसको बोलेंगे? कि दो दो रेशियो, दो इक्वेशन आपकी इक्वल होनी चाहिए। यानी कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू, अगर सी रेशियो डी है तो ये रेशियो और ये रेशियो अगर इक्वल है तो इसको बोलेंगे इक्वल प्रोपोर्शन। और इक्वल प्रोपोर्शन का साइन क्या होगा? ए रेशियो बी। ये साइन होता है इक्वल प्रोपोर्शन का, समानुपाती। सी रेशियो डी। ठीक है। और इसमें भी जो ध्यान देने की बात है, याद करने की जो बात है, ए को बोलेंगे हम प्रथमानुपाती, यानी कि फर्स्ट प्रोपोर्शन। और बी हो जाएगी आपकी द्वितीय, सेकंड। सी तृतीय, थर्ड। और डी चतुर्थ, फोर्थ।
प्रोपोर्शन। ठीक है। और इसको दूसरा तरीका क्या है इसका लिखने का, कि A/B इक्वल टू C/D। बेसिक है। तो इसके बाद एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके, कि आपको एक इक्वल प्रोपोर्शन दी गई है, इसमें जो क्वेश्चन मार्क लगा दिया है इसका मान निकालना है आप। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपको, कि 2:5 इक्वल प्रोपोर्शन 20:। अब जो x है, x की जगह मान लेते हैं हम x। ठीक है। तो 2/5 इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 20/x। तो इसमें कौन सा पूछा है, ये चतुर्थ अनुपात आपसे पूछा है कि कैसे निकालें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 2x इज इक्वल टू 20 × 5, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/2। तो x का मान आ जाएगा आपके पास 50। पहला क्वेश्चन ये हो गया। और दूसरा क्या है आपका, दूसरे में तीसरी थर्ड प्रोपोर्शन की जगह क्वेश्चन मार्क है, यानी कि तृतीय अनुपात निकालना है आपको। तो 1.2 रेशियो 3.5, और समानुपात की जगह इक्वल का साइन, और x रेशियो 14। ये क्या आ जाएगा फिर, 1.2 डिवाइड में 3.5 इज इक्वल टू x बाय में 14। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3.5x इज इक्वल टू 1.2 × 14, और x की जगह क्या आ जाएगा, 1.2 × 14 डिवाइड में 3.5। तो पॉइंट से आपका पॉइंट कट गया, और ये आ गया आपका 7 पे जाएगा, 7 × 2 = 14 और 7 5 जा। ठीक है। 24/5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का मान 4.8। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका x का मान। डिवाइड कर लेंगे ऐसे। 24/5, 4 पे गया ये, 40, 20, और फिर 4। तो पॉइंट लगा के जीरो उतार लिया, और 4.8। ठीक। अब दो एग्जाम्पल और कर लेंगे इसमें। इसमें पूछ लिया आपसे सेकंड प्लेस पे है, तो यानी कि द्वितीय अनुपात निकालना है इसमें। और इसमें फर्स्ट प्लेस पे है, तो प्रथमानुपाती निकालना है, फर्स्ट प्रोपोर्शन इसमें निकालना है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे, जहां पे भी क्वेश्चन मार्क है एक्स लिख देंगे उसकी जगह। तो 2.5 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 9/2.6। तो इसको सोल्व कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। 9x इज इक्वल टू 2.5 × 2.6, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.5 × 2.6 डिवाइड बाई में 9। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। और फोर्थ में क्या इक्वेशन बनेगी आपकी, फर्स्ट पूछा है, पहले ऊपर x, नीचे 8, और ऐसे ही 1/4। तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x इज इक्वल टू 8, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 8/4 इज इक्वल टू 2। तो ऐसे ही ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, खुद से सोल्व करके देखेंगे। इसमें निकालना है आपको तृतीय अनुपाती, और इसमें द्वितीय। फिर अगली जो आती है आपकी, कि फाइंड आउट दी प्रोपोर्शनल नंबर, आनुपातिक संख्या ज्ञात करनी है आपको। ठीक है। इसमें पूछ लिया फोर्थ प्रोपोर्शनल। तीन नंबर दे रखे हैं आपके पास, तीन संख्या दे रखी है, फोर्थ प्रोपोर्शनल इसने पूछ लिया। तो फर्स्ट, सेकंड ऐसे लिख लेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। थर्ड, फोर्थ। फोर्थ इसने निकालने के लिए पूछ लिया, तो एक्स। बाकी जिस सीक्वेंस में दिए हैं उस सीक्वेंस में हम लिख देंगे। ठीक है। तो एक्स का मान निकालना है, तो इक्वल प्रोपोर्शन है, तो 6/5 फर्स्ट प्रोपोर्शन, अपॉन में सेकंड प्रोपोर्शन इज इक्वल टू थर्ड प्रोपोर्शन अपॉन में फोर्थ प्रोपोर्शन। तो 6x क्या आ जाएगा, 6x इज इक्वल टू 21 × 5।
और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 21 × 5 में 6। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, चतुर अनुपातिक आ जाएगा। ठीक। अगर थर्ड निकालना हो तो क्या करेंगे, सेम लिख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब थर्ड की जगह x लिख दो, बाकी सीक्वेंस सेम, 3, 5। थर्ड निकालना है, x लिख दिया, तो फोर्थ क्या दी है आपको, 7। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 3/5 इज इक्वल टू x/7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7 × 3 डिवाइड बाई 5। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगी आपकी तृतीय अनुपातिक। द्वितीय निकालना हो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो द्वितीय की जगह x, बाकी जिस सीक्वेंस में लिखा है उस सीक्वेंस में हम उसके नीचे लिख देंगे। 30/x इज इक्वल टू 8/26। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 26 × 30 डिवाइड बाई 8। तो x का मान निकाल लेंगे मैं। और फर्स्ट निकालना हो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब फर्स्ट ही निकालना है तो फर्स्ट की जगह x, बाकी सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन में लिखे हैं उसी सीक्वेंस में हम नीचे लिख देंगे। तो x/7 इज इक्वल टू 5/3.5। तो क्या आ जाएगा ये, 5 × 7 डिवाइड बाई 3.5 इज इक्वल टू x। इसको सोल्व कर लें। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। अब ये खुद सोल्व करके देखना है। एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो 5 और 6 ये सोल्व करने हैं। ठीक है। और एक ये बता देते हैं आपको कि कैसे होगा। अब एक रेशियो दे दिया आपको कि x/y इज इक्वल टू 4/5। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में। और निकालना क्या है आपको, 5x - 3y। ठीक है, रेशियो है तो नीचे लिख देंगे 6x प्लस में 3y। तो अब क्या करेंगे, इसमें इसका मान निकालना है आपको, इस रेशियो का। तो इसमें x की जगह 4 रख दो और y की जगह 5 रखो इस इक्वेशन में। तो 5 में 4 - 3 × 5 और डिवाइड में 6 × 4 प्लस में 3 × 5। तो कितना हो जाएगा ये, 20 - 15 डिवाइड में 24 प्लस में 15। तो ये आ जाएगा 5/39। तो इसका मान क्या आ जाएगा आपका, 5/39। जो ऊपर होगा उसको पहले लिखेंगे, जो नीचे होगा उसको बाद में लिखेंगे। तो 5/39। और एक क्वेश्चन ये है, इसको खुद से सोल्व करेंगे। ठीक है। तो बाकी का अगली क्लास में करेंगे। तो एक क्वेश्चन जो दिए हैं प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो इतनी रखते हैं आज की क्लास। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति।